सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में थोड़ा-सा बताएँ मतलब ऑडियंस को आसानी के लिए। So, yes, my name is Ashish Kumar, and I have completed my bachelor's in instrumentation and control engineering from NIT Jalandhar in ओके 2023. ग्रेट। And through campus, currently, I have been placed in Reliance Industries Limited in a Reliance Engineering group that is called RPNG in Reliance. And it's been an incredible journey so far. And yeah, could be my little introduction. ओह ग्रेट। Yeah. आई वांट टू नो कि हाउ वाज़ योर फर्स्ट डे इन योर कॉलेज? एनआईटी जालंधर, हाउ वाज़ योर फर्स्ट डे? Oh, yeah. Great. Good question. Since it has been 4 years, I have been completed in this journey. But if I remember my first day in NIT Jalandhar, uh, I was a little bit, nervous and excited as well. And I still remember that the first friend to whom I have met in NIT Jalandhar, still is my friend, Pius. And it's like exploring the campus and visiting hostel mess, like how is the food, how will be my room for entire 1 year. So like this, and when I went to classroom, so it was more like introduction session. Like ओके, everyone was told to introduce his or herself. So yeah, that was a normal. But I was excited and ओके, ग्रेट, ग्रेट। सो एनआईटी की अगर मैं बात करूँ, एनआईटी जालंधर की, nervous. तो इज़ नोन फॉर इट्स कल्चर एंड एकेडमिक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yeah. Okay. So can you share some of your favorite aspects of being an NIT student? Or you love some things about your college? Can you share some experiences? Yeah. See, एनआईटी का जो सबसे अच्छी बात है, आई थिंक because some of my friends are also from private engineering college. Some are in IIT, and Okay. I have experienced the life at NIT. So the best thing that I have understood about NIT is that you are among the best minds in India. Like you, you अपने आपके जो क्लासमेट हैं, आपके जो रूममेट हैं, आपके जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं डिपार्टमेंट के, दे आर बेस्ट। इफ दे इफ यू आर डूइंग नथिंग बट स्टिल आपके कान में कुछ न कुछ ऐसा जा रहा है, दैट विल इंस्पायर फॉर समथिंग ग्रेट। So Okay. I think this is the biggest thing about an ITN or IITN. I am yeah because कहीं ना कहीं because एक कंपटीशन के थ्रू एक लेवल के थ्रू इसमें बच्चे जाते हैं और स्टूडेंट्स आते हैं तो एक अच्छा इन्वायरमेंट रहता है और इन्वायरमेंट सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं रहता है। वहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज लाइक डांस म्यूजिक फिर फोटोग्राफी कुछ भी में भी आप अच्छा करना चाहते हैं इफ लाइक अदर साइड ऑफ एनआईटीएन का का जो परसेप्शन है लोगों के बीच में जो लोग ये समझते हैं कि शायद एनआईटीएन या और आईआईटीएन सिर्फ पढ़ने में तेज होते हैं और वो थोड़ा बाकी एक्टिविटीज नहीं करते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे अदर सोसाइटी भी है जैसे हमारे कॉलेज में अगर बात करूँ तो अगर आप एक्टिंग में आपकी रुचि है, आपकी अगर इंटरेस्ट है आप तो वहाँ पे आप जैसे सोसाइटीज़ हैं, बावड़े थिएटर है, कलाकार सोसाइटी है। अगर आप आर्ट्स, कल्चर जैसे पेंटिंग्स टू ड्राइंग वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो तो फाइन आर्ट सोसाइटी है। और तो इस तरह से एंड एनआईटी जालंधर का अगर मैं अपने कॉलेज का बात करूँ तो जो सबसे मुझे अच्छा चीज़ लगा वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सोसाइटी प्रयास सोसाइटी जो क्या करती है कि जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है कॉलेज का कॉलेज के आसपास में जो एरियाज है जो अंडर प्रिविलेज्ड है या फिर जो और भी जो कॉलेज के ही वर्कर्स हैं जो कॉलेज में अपना स्टे करते हैं बट दे आर अनेबल टू गिव गुड एजुकेशन टू दियर चिल्ड्रन। तो क्या है कि उनके लिए हमारे ही कॉलेज के जूनियर एक सोसाइटी हमारी ही कॉलेज की एक सोसाइटी है प्रयास सोसाइटी जो बहुत अच्छा काम करती है। वहाँ पे स्टूडेंट्स शाम के 1-2 घंटे निकाल कर उन बच्चों को गाइडेंस देते हैं लाइक ट्यूशन 1 और 2 आवर्स एंड तो एक है कि आप एक
सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो एक अपना अपने तरफ से एट अ वेरी यंग एज एंड दे आर नो एंड दे आर प्रोवाइडेड नो फीस फॉर दिस वर्क. So this is my favorite society. I think I was in my first year. I was part of that society, but after 2 years of COVID, I was not give my service to that. एंड इन द सेम वे अगर आप एथलेटिक्स वगैरह का आप में अगर इच्छा है तो आप एथलेटिक्स सोसाइटी है जो आपकी हेल्थ वगैरह को आप एक रेगुलर सेशन वगैरह करवाती है. सेशन कंडक्ट होते हैं, सेमिनार कंडक्ट होते हैं. तो एक है कि आपको ओवरऑल वहाँ पे एक इन्वायरमेंट मिलता है ग्रूम करने का, जो आपको ग्रूम करती है, आपको आपके लाइफ में एक पर्सनालिटी डेवलप करने का काम करती है. तो ये है, बहुत सारे सोसाइटी हैं, मतलब मेरे माइंड में और भी आ रहा है, जैसे लैंग्वेज को, जैसे हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, लाइक इट्स एन अनफॉर्चुनेट दैट वी लिव इन इंडिया, हम लोग इंडिया में रहते हैं, बट वी हेजिटेट टू स्पीक हिंदी, है ना. कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हिंदी के भाषा को भी प्रमोट करने के लिए एक राजभाषा क्लब है, जो हमेशा उसका भी योगदान रहता है कहीं ना कहीं इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाने में. तो डांस है, आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो इसके लिए अलग-अलग क्लब बने हुए हैं और आप वहाँ पे आपके अपने टैलेंट को और आपको टैलेंट को अपने उस पे काम करने का मौका मिलता है. सीनियर आपको बताते हैं, एक अच्छा फैमिली की तरह वहाँ पे एनवायरनमेंट बनता है. तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है एनआईटी का, और आई थिंक ये सारे कॉलेजेस में होंगे. अ, बट हाँ, एक एक एनआईटी में रहने पे क्या होता है कि आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहते हैं. जैसे आपका बेटर कॉलेज है, जितना अच्छा कॉलेज है, आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहते हैं. आपका थोड़ा-सा मेंटल स्टेटस अच्छा रहता है, करियर को लेकर. यस, थोड़ा-सा. तो टाइम टू टाइम रहता है, टाइम टू टाइम आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं और कोई ऐसा बाउंडनेस नहीं है. आप कभी भी उस क्लब को जॉइन कर सकते हैं. आपका इंटरेस्ट है तो आप दूसरे क्लब में भी जा सकते हैं. ये थोड़ा-सा एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को लेकर जो आप क्वेश्चन पूछे, तो उसका लेकर ये मेरा थोड़ा जवाब था. यस. ओके। तो एक नॉर्मल डे की अगर मैं बात करूँ, आपका एक नॉर्मल डे क्या होता है कॉलेज में? मतलब कि जैसे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फिर या कॉलेज जाते हैं, उसके बाद क्या मतलब? यस. जैसे हमारे कॉलेज में जो क्लासेस स्टार्ट होती थी, तो वो 8:30 से 12:30 तक क्लासेस लगती थी. ये क्लासेस जैसे फैकल्टीज लेते हैं, जो नॉर्मल अपना सब्जेक्ट हो गया इंजीनियरिंग का, तो या इसके बीच में 4 सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद 1 घंटे का लंच हो जाता था, 12 से 1:30 के बीच में. उसके बाद हमारी लैब्स होती थी और लैब ट्यूटोरियल. तो किसी दिन एक लैब भी हो जाता था, किसी मैक्सिमम एक दिन में एक ही लैब होता था. ज़्यादा अगर हेक्टिक डे की बात करूँ तो हेक्टिक ज़्यादा उस दिन हो जाता था, जिस दिन 2 घंटे का एक लैब हो गया, उसके बाद 1 घंटे का कोई ट्यूटोरियल हो गया. तो ये रहता था, मतलब एकेडमिक से अगर मैं बात करूँ तो जो कॉलेज का एकेडमिक करिकुलम है, उससे डे रूटीन वाइज़ तो हम लोग 3:30 या 4 बजे तक फ्री हो जाते. तो उसके बाद अपना जैसे वही हो गया, जैसे आप अगर किसी सोसाइटी का पार्ट हो, आप किसी क्लब का पार्ट हो, तो उसके बाद आप वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आप जूनियर से इंटरेक्ट करो, आने वाले जो फेस्ट है कॉलेज का या कुछ भी इवेंट्स है, तो उसके लिए आप जो है स्टूडेंट्स जो हैं, पहले से 1 या 2 मंथ पहले से अपना प्रिपेयर करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें. तो नॉर मेन वही होता है कि सबका तो लाइफ जो है वहाँ पे 4 बजे तक तो सेम है, आप क्लासेस करोगे, लैब लगाओगे, ट्यूटोरियल करोगे. बट आफ्टर दैट ये है कि आप अगर स्पोर्ट्स में आपकी इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा वहाँ पे बास्केटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है. तो टेनिस टेनिस बॉल का वहाँ पे है. तो ये सब है कि आप बैडमिंटन कोर्ट है. तो आप जाके वहाँ पे आप बिल्कुल अपने आप को टाइम दे सकते हैं, खुद को टाइम दे सकते हैं आप कहीं. तो वही है कि आप एकेडमिक के बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ से आप फिर कोई बाउंडनेस नहीं है, वहाँ पे टाइम का कोई बाउंडनेस है नहीं. बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए तो रहता है कि 10 बजे तक उन्हें अपने हॉस्टल में चले जाना है. बट ये है कि हाँ, आप उसके बाद खेल में रुचि ले सकते हैं. बट अनदर थिंग आई वांट टू शेयर दैट ये तो मैं अभी तक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में सिर्फ चेस और अदर क्लब्स, डांस, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहा था. हाँ,
अगर आप टेक्निकल चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे क्लब हैं। लाइक मेरा ब्रांच इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल था, तो वहाँ पे उसको लेकर स्पाइस सोसाइटी है, जो अच्छा काम करती है। टाइम टू टाइम इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, जिससे स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट बना रहता है। कुछ न कुछ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो फैकल्टी मेंबर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, दे हैव वास्ट एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड। सो उनसे आपको इंटरेक्ट करने का टाइम मिलता है। तो इवेंट्स होते हैं, तो एक है कि टेक्निकल का भी एक क्लब है, जैसे मैं भी बता दिया, स्पाइस सोसाइटी हो गई, टीम डक्स हो, जो आई थिंक उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के भी हैं, मैकेनिकल के भी हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर इस क्लब में हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं इस क्लब के लिए, तो आप जो बाहर जो कंपटीशन है इंटर एनआईटीज में, तो वहाँ पे भी आपको जाने का मौका मिलता है। तो या मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेके आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देती है ओके। कॉलेज। जैसे कि यू आर फ्रॉम एनआईटी, राइट? यस यस। एनआईटीज और आईआईटीज में कुछ तो डिफरेंट होगा, ऐसा तो नहीं कि दोनों ही ठीक मतलब सेम होंगे, कुछ तो डिफरेंट होगा। अब क्या यस यस। डिफरेंस आपको फील होता है, मतलब कुछ तो फील देखिए होता हमारे होगा यार। अगर परसेप्शन से अगर आप देखो तो, यस आई वाज आल्सो एम्बिशियस फॉर गोइंग इनटू आईआईटी। हर एक जो बंदा यहाँ इंडिया का स्टूडेंट जो एक इंजीनियरिंग करना चाहता है हमारे यहाँ, तो हर कोई आईआईटी जाना चाहता है, उसकी फर्स्ट चॉइस आईआईटी की होती है। मैं भी ओके। जाना चाहता था आईआईटी, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट मेक इट। सो आईआईटी जैसे, मैं यही बात करूंगा कि वहाँ पे और आई थिंक, अगर मैं, क्योंकि मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, बट ये मेरा परसेप्शन है कि वहाँ पे और अच्छी इन्वायरमेंट है, बिकॉज वहाँ पे आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ का कैंपस बहुत लार्ज साइज का होता है। बट और प्लस में एक चीज है कि वहाँ पे जो बच्चे पहुँचते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी टैलेंटेड इन एवरीथिंग। सो इन बीइंग अ स्टडी और एनीथिंग, बी इट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल फील्ड। सो एक चीज है कि वहाँ पे आईआईटी में होने का फायदा है कि अपॉर्चुनिटी बहुत है। जैसे अगर मैं एक बात करूँ तो प्लेसमेंट की सिनेरियो से बात करूँ, तो अगर आईआईटी में मान लीजिए 100 कंपनियां पहुंच रही हैं पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, तो आईआईटी में उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, मे बी 150 और 200। यस, बिकॉज एंड दे डिजर्व दिस, बिकॉज उन्होंने अपने 2 साल या 3 साल जो है 11 12 के टाइम उन्होंने अपनी पढ़ाई को दिया। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट ये है कि काफी अच्छा रहता है आईआईटी में अपॉर्चुनिटी को लेके। बाकी एकेडमिक करिकुलम तो वही है, आपको सेमेस्टर पास करने हैं, आपको एग्जाम्स देने हैं। बट यस, और जैसे एक चीज और है कि वहाँ के बच्चे काफी, वहाँ के आईआईटी में भी और एनआईटी में भी बच्चे में काफी कॉन्फिडेंस रहता है। इस चीज को लेके कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाया या कुछ, तो खुद, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। लाइक मैं अगर बात करूं, तो क्या है कि आप एक नॉर्मल एजुकेशन, एक नॉर्मल जगह से ग्रेजुएशन करने के बाद आज इंडिया में या कहीं भी आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है ना। आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देने पड़ते हैं, या फिर आपको प्राइवेट जॉब्स के लिए काफी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। यू हैव टू बी इन कंपटीशन, आपको फिर ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। बट एक आईआईटीएन के या एनआईटीएन के माइंड में जरूर जरूर रहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, इतनी मेहनत करके आया हूँ, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है। तो अगर मैं अपने अपने इंटरेस्ट के फील्ड को परस्यू करता हूँ, टाइम देता हूँ, हो सकता है मैं उसमें सक्सेसफुल ना हूँ, है ना। मतलब जरूरी नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो ही। तो एक रहता है कि अगर मैं अपनी इंटरेस्ट, लाइक मैं अपना बात करता हूँ, लाइक आई एम रियली पैशनेट अबाउट डिफेंस सर्विस। सो ओके। मेरा ये था, जब फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ था, तो आई वाज लाइक यार, प्लेसमेंट के लिए बहुत सारी कंपनी आएगी एंड आई विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू सिट देयर। एंड यस, उसके बाद भी आई हैव टैलेंट एंड आई हैव नॉलेज ऑफ टेक्निकल फील्ड, सो आई कैन enhance दिस नॉलेज। बट वंस द एज लिमिट ऑफ डिफेंस एग्जामिनेशन, अगर एक बार डिफेंस एग्जामिनेशन का एज लिमिट चला जाता है, तो मैं उसको फिर अपना 100 पर, मतलब उसमें मैं तो एग्जाम में बैठ ही नहीं सकता। तो ये मेरे माइंड में था कि अभी मैं अपना डिफेंस
एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर लूँ, लाइक सीडीएस, कैट, उसका जो इंटरव्यू होता है एसएसबी में, उसको टाइम दूँ। बाद में मैं तो जो टेक्निकल फील्ड है, तो उसमें मैं कर सकता हूँ। बट तो मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं और रहता, लाइक प्राइवेट कॉलेजेस में रहता, ऑफ कोर्स अगर मैं प्राइवेट कहीं और इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता, लाइक आर्ट से अगर कर रहा होता, तो तब तो मैं डिफेंस एग्जाम को ही शुरू से फोकस करता। बट जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस में रहता, तो एक मेरे माइंड पे जरूर रहता कि मुझे प्लेसमेंट ही लेना है, बिकॉज देर आर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, है ना। 10 अपॉर्चुनिटी आ रही Okay. है, ये तो 10 अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, तो मैं क्या ही करूंगा, है ना। बट एनआईटी में ये था Yeah. कि नहीं यार, मेरे पास ये है कि एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो ये था कि चलो थोड़ा सा मैं अपने जो चॉइस है, जो मेरा मन करता है, वो मैं थोड़ा सा परस्यू करके देखता हूँ। आई विल बी इफ आई विल बी सक्सेसफुल देन इट्स वेरी गुड, इफ आई विल बी नॉट सक्सेसफुल देन आई विल नॉट हैव रिग्रेट एटलीस्ट, है ना, कि यार मैं कर ही नहीं पाया, अपने आप को टाइम नहीं दे पाया। तो उसी तरह से हर फील्ड के, लाइक आप गवर्नमेंट का डाटा उठा के देख लो, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन का, जो इस मामले का डाटा निकालती है कि यूपीएससी में कितने बच्चे जो हैं, जो एनआईटी और आईआईटी से सिलेक्टेड हो रहे हैं, है ना। नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, साल साल दर साल ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे एक फ्रीडम है बच्चों का कि यार मैं कुछ नहीं करूंगा अपने, तो वहाँ मुझे प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएगी, और आई विल बी प्लेस्ड इन सम कंपनी, नॉट इन माई ड्रीम कंपनी, बट आई विल बट आई विल हैव जॉब एटलीस्ट नियरली 50 to 60 थाउजेंड का एक जॉब रहेगा, और एक स्टार्टिंग के लिए कोई खराब नहीं। तो वही है कि उनके पास इतना है, कम से कम फ्रीडम है। तो वो क्या, आई थिंक जैसे हमारे भी कोई क्लासमेट है या फिर कोई है, तो दे आर प्रिपेयरिंग, तो उनके माइंड में भी यही है कि इफ आई विल नॉट बी सक्सेसफुल देन आई विल ज्वाइन सम टेक्निकल फील्ड 1 or 2 years लेटर, है ना। तो ये रहता है कि उनके अंदर एक सेल्फ बिलीफ रहता है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है खुद पे। सबसे बड़ी बात है, उनको खुद पे कॉन्फिडेंस रहता है कि if I have cracked all India competition and came into this IIT or NIT, then I have something, है ना। मतलब कुछ न कुछ तो है मेरे में। उतना मेहनत किया हूँ, तो अगर मैं फिर से मेहनत करता हूँ अपने इंटरेस्ट के फील्ड में, लाइक यूपीएससी हो गया और एनीथिंग, जैसे मैं बिहार से हूँ, तो मैं सुशांत सिंह राजपूत को आप जान रहे होंगे। तो ही वाज आल्सो फ्रॉम, Okay. है ना, ही वाज आल्सो फ्रॉम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मुझे है ना, इफ यू हैव सीन द वीडियो ऑफ हिम, लाइक उन्होंने कॉलेज ड्रॉप किया, फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग को परस्यू किया। तो उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं यार ये नहीं होगा तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, है ना। क्योंकि मैं वो मेरा बेस जो है, फाउंडेशन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग। तो एक चीज रहता है आईआईटी और एनआईटी के स्टूडेंट्स के माइंड में कि दे हैव कॉन्फिडेंस टू चेज दियर ड्रीम। मैं ये नहीं कहता हूँ, एक बात और, जैसे अगर Okay. कोई स्टूडेंट्स होंगे जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें लगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है कि प्राइवेट, ऐसा नहीं है। आई है, देयर आर मेनी फ्रेंड्स of mine who have completed his BTech from a private engineering college, and they are doing wonders. They are doing wonders. Yes, but वहाँ पे क्या, and I think जो सिनारियो है प्राइवेट कॉलेज का, वो उन्हें फोर्स करती है वंडर्स करने के लिए, वो उन्हें फोर्स करती है मेहनत Okay. करने के लिए, और स्टार्टिंग से, है ना। जैसे मैं अपना बात करूँ, तो जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गया था, तो आई वाज लिटिल रिलैक्स कि चलो एनआईटी में आ गया हूँ, तो चलो थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा स्टडी थोड़ा कम करूंगा फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में। बट आप जब एक प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, वंस यू नो दैट देयर आर लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, यू डोंट रेस्ट, है ना। आप अपने आप को फोर्स करते हो कि नहीं यार मुझे मेहनत करना है। तो आई थिंक वो एक चीज है, और अच्छी चीज है। तो तो वो भी जो भी टॉप इंस्टीट्यूट हो गए इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के फील्ड में, लाइक डीआरडीओ, इसरो, इसमें भी प्राइवेट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत हैं। तो बस ये मैं कहूंगा कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से है, तो मेरे दोस्तों से बात होता था, तो उनका ये रहता था कि नहीं तुम एनआईटी में हो या कोई, है ना, तो तुम थोड़ा तुम्हारा जो जिंदगी है वो थोड़ा बेहतर है, और मैं प्राइवेट में हूँ तो जिंदगी थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा बस ये रहता है कि आईआईटी हो या एनआईटी, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है,
और जो प्राइवेट कॉलेज से हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम है, बट इन द एंड वही है कि हार्ड वर्क जो करेगा रेस वही जीतेगा। तो बात यही है ना। जो सारे एनआईटी और आईआईटी में भी चले जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि दे बिकम मिलीनियर और बिलीनियर लाइक दिस लाइक दैट, एंड एवरीवन नॉट गेट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। सो एंड बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के भी स्टूडेंट्स होते हैं जो लाइक दिस टॉप कंपनी में प्लेस्ड होते हैं। तो बात वही है कि 4 साल का बहुत गैप है। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज का स्टूडेंट्स है और वो फर्स्ट ईयर से अपना विजन को क्लियर रखे, वाई और वाट में, और मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अगर इसी में 4 साल गुजर गए तो तब तो डिफिकल्ट हो जाएगा किसी के लिए। बट कहीं का भी हो, प्राइवेट कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या कोई भी इंसान हो, आई थिंक ये मेरे लिए भी, मैं खुद को मैसेज यही देता हूँ हर टाइम कि अगर मेरा विजन क्लियर है तो अल्टीमेटली आई विल अचीव दैट, मे बी आफ्टर 1 year or 2 years, बट आई विल अचीव वन डे। यस। ओके। या तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि मतलब या कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी, वही वाली बात होगी। यस यस। मतलब इंसान। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, या can you tell me more about your experiences and certifications or internships, जिससे मतलब हेल्प हो सकती है जितने भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़े आइडिया यस मिल सकता है कि आगे चल के उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए फॉर अ बेटर प्लेसमेंट। यस। सो जब से मैंने स्टार्ट किया तो अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो है ना, तो दिस क्वेश्चन विल बी लाइक वेरीफाई कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी जो मेरे साथ हुआ। सो स्टार्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द इंटर्नशिप। लाइक कॉलेज में क्या होता है कि जैसे ही थर्ड ईयर समाप्त होता है तो हमें समर इंटर्नशिप करना होता है फोर्थ ईयर के स्टार्ट होने से पहले, 2 मंथ का समर इंटर्नशिप। तो आई डिड माई समर इंटर्नशिप फ्रॉम फिजिक्स वाला, that is a renowned organization in teaching field. हाँ। So yeah, so I did my 2 months summer internship from physics wala, and that was their special project, and the role was subject matter expert. So and that was paid. Physics wala हमारे कॉलेज में आई थी, एंड ऐसा था कि उन्होंने 5 to 6 स्टूडेंट को चूज किया था। Uh, yeah, like that was the role. You had to go through the questions. Like आप अभी जैसे फिजिक्स वाला के साइट पे आप जाओगे तो कोई भी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होता है तो हमें उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को रिव्यू करना था एट द फाइनल स्टेज। ओके। तो ये मैंने समर इंटर्नशिप किया था। एक और मैंने इंटर्नशिप किया था ओएनजीसी। ओके। या तो वो भी एक एक्सपीरियंस था जो एक अच्छा रहा, बट ये कोविड नहीं रहता तो मेरा एक्सपीरियंस और अच्छा रहता, बिकॉज जो हिंदी से का जो इंटर्नशिप था 2 मंथ का वो ऑनलाइन था। तो टेक्निकल फील्ड में जो ऑनलाइन इंटर्नशिप होती है वो थोड़ा उस चीज को ग्रैस्प करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसका थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि वो ऑनलाइन की वजह से तो उसमें उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। बट हाँ, फिजिक्स वाला को मैंने टाइम दिया 2 मंथ और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ, जैसे लाइक माइनर प्रोजेक्ट। तो हमारे थर्ड ईयर में माइनर प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो हमारे टीम में मैं था, अमित था, अश्विनी एंड कोमल थे। तो ये 4 लोग का हमारा एक ग्रुप बना हुआ था। तो एंड तो वहाँ से हमारा माइनर प्रोजेक्ट में था स्मार्ट स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम का हमारा प्रोजेक्ट था। तो उसमें लाइक हमने उसके पहले 2 साल पहले कोविड में टाइम गुजारे घर पे। तो ऑब्वियस चीज है कि हमारा जो स्टडी से जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं टूट गया था। मोर लाइक कि ऐसा था कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, है ना। सबके लोगों का जो जो फील था वो डिस्कनेक्ट हो गए थे सारे। तो वही हमारा था कि ऑनलाइन में क्लासेस तो चलती थी, एग्जाम्स भी होते थे, बट हमारा थोड़ा फोकस जो था स्टडी से, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आया था। तो जब हमारा माइनर प्रोजेक्ट मिला हमें, तो ये था कि हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना। तो या तो बट सारे सभी ने मिलके बहुत अच्छे एफर्ट्स डाले, एंड
लास्ट में एक अच्छा रिजल्ट आया, हम लोग का ग्रेड भी अच्छा आया ग्रुप का। तो माइनर प्रोजेक्ट का तो ये था। मेजर सबसे बड़ी जो नाउ इंजीनियरिंग में होता है मेजर प्रोजेक्ट, जो हमें लास्ट ईयर में मिलता है। तो वो जो प्रोजेक्ट था हमारा था स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे। एंड ग्रुप में सभी लोग वही थे, बस एक मेंबर चेंज थे, कोमल की जगह दीदी आ गई थी, बाकी मैं था, अमित था, श्रीनी था। तो और हमारे जो फैकल्टी थे तो वो भी चेंज हो गए थे। बट इट वॉज ए गुड एक्सपीरियंस मेजर प्रोजेक्ट को लेके, बिकॉज यहाँ भी हमें जो है प्रोजेक्ट अपने फैकल्टी की तरफ से दिया गया था। तो सर ने हमें प्रोजेक्ट दिया। हाँ, उन्होंने चॉइस दिया था, बट फिर सर ने ही हमें प्रोजेक्ट दिया स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या था कि जैसे हमें डस्टबिन का जो लेवल होता है उसको आईओटी आईओटी के हेल्प से हमें मॉनिटर करना था। और उसमें अगर डस्टबिन फील्ड है या नॉन फील्ड है या कितना फील्ड है, कितना परसेंट फील्ड है, वो तो बताना ही था। प्लस साथ में रूट ऑप्टिमाइजेशन का भी हमने एक जो एक्स्ट्रा एक चीज करना था, क्योंकि अभी तक प्रोजेक्ट्स जो है वो स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पे जैसे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह गो थ्रू हुआ, तो उसमें ये पाया कि कितना परसेंटेज फील्ड है वो तो हाँ चलो दैट इज देयर। बट रूट ऑप्टिमाइजेशन का जो केस था तो उसको हमने सक्सेसफुली प्रेजेंट किया। तो दैट वाज ए वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, आई विल से। मतलब हम चार लोग में से नॉन ऑफ देम वे आर वेरी गुड इन टेक्निकल फील्ड। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो नॉन ऑफ देम हैड गुड एक्सपोजर। बट ये जो था मेजर प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट, सो यस इट विल गिव एक्सपीरियंस कि यार हमें प्रोजेक्ट कैसे करने हैं। अ, अगर नहीं भी आता है तो एक टीम वर्क की क्या वैल्यू होती है। यस, तो टीम वर्क जो है उसने हमें सिखाया। उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट है, फिर उसके बाद कि हमें जो है हमने दूसरे क्लब्स के जो मेंबर थे लाइक टीम दक्ष, स्पाइस सोसाइटी, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे वो इन सब चीजें से फेमिलियर होते हैं। बट जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स इस क्लब के ही पार्ट्स नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर उतना नहीं मिल पाता है। तो उनसे भी हमने हेल्प किया, लाइक सर्किट ज्वाइन वगैरह करने में कहीं पे हमें प्रॉब्लम हुई तो वहां पे किए। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेजर प्रोजेक्ट्स और माइनर प्रोजेक्ट्स को लेकर। ओके। अब तो जो होना था हो गया, मतलब यस, जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते वही बात है ना। कि बिल्कुल। लेकिन इफ टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल, मान लेते हैं आपके पास यस। टाइम मशीन है मान लो, तो आप पास्ट में जाके आप कौन सी चीज बदलते या अपने पास्ट पर्सन को क्या एडवाइस देते, मतलब कुछ तो चेंज करने की कोशिश करते लाइफ। यस। सबसे इंटरेस्टिंग बात बोलूंगा आपका क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन पूछे वैसे मुझे एक बात याद आ गई। कॉलेज जाने से जस्ट पहले 2000, चूंकि मैं 2019-23 बैच का स्टूडेंट रहा, तो कॉलेज जस्ट जाने से पहले हमारा कॉलेज अगस्त में स्टार्ट हुआ था। एंड इट वुड रिमेम्बर कि 2019 में ही एवेंजर्स की एक सीरीज आई थी और एक मूवी आई थी ओके। द इन्फिनिटी वार वाला, जिसमें वो टाइम मशीन का ही बात होता है वहां पे। उस मूवी में भी टाइम मशीन का ही बात होता है। ठीक है, तो कि आप पीछे जाकर या क्या चीजें बदल सकते हो ये सब। तो मैं तो ऐसे ही रिलेट करूंगा कि हाँ मतलब ऐसा कोई रिग्रेट तो नहीं है, बट यस देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई आई वुड लाइक टू मेंशन है। कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गया तो आई वाज लिटिल रिलैक्स। तो हाँ मतलब वो तो ऐसे रिलैक्स रहा तो कोई अभी मुझे ऐसा नहीं कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। बट यस, मैंने वही बात बोला कि क्या होता है लाइफ में सारी चीजें मोमेंटम का बात होता है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू मोमेंटम। और वो एक मोमेंटम एक बार जब उस डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वहां से चीजें थोड़ी सी पिकअप करना थोड़ा सा लगता है। तो यस कि वो उसका एक बेनिफिट भी ये था कि थोड़ा मैं रिलैक्स रहा, थोड़ा सा अपने आप और अदर स्टेट्स पे वर्क किया। बट या मैं बोलूंगा कि मैं अपने आप को यही बोलूंगा कि मुझे थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम अगर थोड़ा सा रखता तो ज्यादा सही रहता। और भी एक चीज है कि थोड़ा सा क्लब का पार्ट
जो मैं क्लब बोला कि एनआईटी में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे जाके आप बहुत सारे क्लब को इवन देयर आर क्लब्स दैट फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनालिटी। लाइक हमारे कॉलेज में जी सोसाइटी है जो इस चीज पे काम करती है, रेगुलर सेशंस होते हैं। तो आई थिंक वो उस क्लब का ये पार्टिसिपेशन, उस क्लब में पार्टिसिपेट कर पाता, थोड़ा ज्यादा कर पाता। तो ये चीजें हुई। बाकी मैंने स्पोर्ट्स को लेकर जो वहाँ की जो फैसिलिटी है, तो उसका मैं अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। एंड मोर ओवर लाइक मैं नहीं सोचा था कि आई वुड बी प्लेस्ड इन रिलायंस इंडस्ट्री, दैट इज अ कोर कंपनी। So because had a, I had, or I would say I had aspiration of joining the defense services. तो मैं बोलूँ बट नाउ आई हैव प्लेस्ड इन फोर्थ कंपनी। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं दक्ष टीम दक्ष या अपनी जो स्पाइस सोसाइटी हो गया, तो वहाँ अगर मैं कनेक्टेड रहता, तो आज आई वुड हैव फील मोर कॉन्फिडेंट इन कोड ऑल्सो। तो तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है कि आ, हम लोग ना कॉलेज में जाते ही कुछ ज्यादा ही सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, मुझे यही बनना है, ये तो मुझे करना ही नहीं है। तो वो चीजें क्या होती है ना कि हमें चीजें एक्सप्लोर करने से रेस्ट्रिक्ट करती है ना, हम उतनी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। लाइक आई एम से लाइक अगर मैं ये सोच रहा था कि चलो यार कोई बात नहीं, मैं क्या बनूंगा 4 साल बाद, दैट इज अनदर थिंग। बट अभी मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, अभी मेरे पास है, अभी मेरे पास टेक्निकल क्लब्स हैं, उनका भी हिस्सा बन सकता हूँ। जो कल्चरल है, जो डांस, जो एक्टिंग वाले हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। देखता हूँ, है ना, सभी क्लब में क्या क्या है, क्या क्या सीखने को मिलता है। तो ये सिर्फ लेकिन ये सिर्फ मेरे साथ मैं बोलूंगा कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, या फिर सिर्फ कुछ लोगों के साथ हुआ। मैं वही बोल रहा हूँ कि कई लोग, हम ऐसा लाइफ में इतना कंपटीशन है कि जब हम 10 और 11th में जाते हैं, तब से ही बहुत सारी चीजें को हम लोग क्या करते हैं, छाटना स्टार्ट कर देते हैं। ओके यार, दिस आई विल नॉट लाइक इफ यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जेईई मेन एग्जामिनेशन, तो हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, अगर कोई मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहा है तो बायो, बाकी वो लिटरेचर की कभी उनको नहीं देखोगे कि लिटरेचर तो कोई बुक भी वो पढ़ रहे हैं, उनका नोवेल में भी इंटरेस्ट है ना। मतलब 2 या 3 सालों के लिए वो चीजें छोड़ देते हैं, और छोड़ने का मतलब वो कम्प्लीटली छोड़ देते हैं। तो मैं लेकिन बट मैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये चीजें एक्सट्रीम लेवल पे जाके नहीं करनी चाहिए। थोड़ी सी अगर हम लोग लिटरेचर है, नोवेल है, और जो भी चीजें हैं जो आपको पसंद है, वो करते रहने से क्या होता है कि ओवरऑल माइंडसेट डेवलप होता है। हाँ, तो वही उसी चीज की बात कर रहा हूँ कि एक, हाँ, एक मैं अपने आप को अगर पीछे जाकर बोलना होगा तो ये जरूर अपने आप को एडवाइस दूंगा कि एक्सप्लोर करना चाहिए था, सारी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए था, जितने भी अपॉर्चुनिटी थे वहाँ पे। सिर्फ स्पोर्ट्स के वहाँ जो फैसिलिटी है सिर्फ उसको नहीं, या जो सर्टेन क्लब्स के जो एक्टिविटीज होती थी सिर्फ उसको नहीं, बल्कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए था। बिकॉज एनआईटी आपको या आईआईटी जो है आपको ये बहुत अच्छी, ये आपको यही देती है, क्योंकि जो एकेडमिक एक्टिविटीज है, एकेडमिक जो करिकुलम है, वो प्राइवेट कॉलेजेस और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है सबका सेम, सबका मोड और लेस एग्जाम्स का पैटर्न सेम रहता है। तो बट एनआईटी और आईआईटी में यही है कि आपके पास एक्सप्लोर करने का, आपके पास सीखने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप टेक्निकल में चले जाओ तो वहाँ पे फैकल्टी एक्सेक है, दे आर वेरी क्वालिफाइड, दे हैव डन एमटेक पीएचडी फ्रॉम आईआईटी और टॉप एनआईटी, तो उनके पास आप जाके कुछ सीख सकते हैं। तो वो चीजें हैं। और कोविड की वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हुआ, जिसका थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि जितने भी बैचेस थे बीचेज में, तो वो थोड़ा सा, वरना इट वाज ओवरऑल इनक्रेडिबल जर्नी एंड बहुत अच्छा रहा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।